सो माद्रिदिस्तास वर्ल्ड फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी वापस आ चुकी है, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। एंड इस बार भाई सिर्फ इज्जत बचाने की बात नहीं है, इस बार एक ट्रॉफी भी लाइन पे है, स्पेनिश सुपर कप फाइनल। भाई दोस्तों, स्पेनिश सुपर कप की ट्रॉफी जीतने के लिए एक बार फिर से हमें एल क्लासिको देखने को मिलेगा। पिछली बार तो भाई हमारी पिल्लाई हुई थी, एंड वो जो आइकॉनिक फोटो है लेवेंडोस्की, राफिनिया एंड यमाल की, वो अभी भी मेरी नजरों के सामने आती है जब भी मैं आंखें बंद करता हूं। बट पिछले सीजन की बात है, पिछले सीजन में रह गई। एंड ऑनेस्टली भाई, इससे बेटर सेटअप, इससे बेटर फाइनल हो भी नहीं सकता कोई। सीजन का मोमेंटम, ईगो और ट्रॉफी सब कुछ लाइन पे है। तो भाई इस वीडियो में बात करेंगे बार्सिलोना की करंट फॉर्म के बारे में, किलियन एम्बापे के बारे में कि वो खेलेगा या नहीं, मेरे प्रेडिक्टेड 11 एंड ऑफिशियली मेरा ऑफिशियल मैच प्रेडिक्शन भी। स्पेनिश सुपर कप की एक बात मुझे बहुत पसंद है भाई, कि एल क्लासिको देखने को मिलेगा डायरेक्टली इन द फाइनल, एक ट्रॉफी के लिए बैटल मिलेगा। और ये जो टूर्नामेंट है ना भाई, इस कंपटीशन का जो स्पाइस है ना, ये वाला स्पाइस हमें कभी कभी कोपा डेल में भी नहीं मिलता। यहां पर सीधा फाइनल में भिड़ो और ट्रॉफी जीतो, और जो बंदा ट्रॉफी जीतेगा ना भाई, वो ट्रॉफी दूसरे के सर पे रख के सेलिब्रेट करेगा। एंड दिस मेरे दोस्तों इज एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। बार्सिलोना की बात करें तो भाई बिल्कुल क्रेजी फॉर्म में चली है इनकी टीम, ला लीगा टेबल के टॉप पे बैठे हुए हैं। एंड आई होप ज्यादा देर तक टॉप पे ना बैठे रहे, बट स्टिल 9 विंस इन अ रो चले हैं इनके, एंड 5 क्लीन शीट्स इन अ रो। तो भाई बंदे क्रेजी फॉर्म में है, यू ऑल नो दैट। एंड बिल्कुल गोल स्कोर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस हाई है, एंड जो अटैक की बात हो रही है ना भाई, काफी डेंजरस लग रहा है मुझे कसम से। लास्ट एल क्लासिको जो हुआ था, उनमें बार्सिलोना के कुछ प्लेयर्स मिसिंग थे, राफिनिया नहीं था, जोआन गार्सिया नहीं था। ये तो भाई शेज़नी आया एंड उसने मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दे दी, किलियन एम्बापे की उसने पेनल्टी रोक दी थी। एंड वो जो स्कोर लाइन थी ना, वो उससे भी ज्यादा हो सकती थी अगर शेज़नी ढंग से नहीं खेलता। 3-1 या पॉसिबल 4-1 भी हो सकता था, बस फिनिशिंग थोड़ी लूज थी। एंड भाई उसी वजह से हमें 2-1 से काम चलाने पड़ा वहां पर। पोजीशन बार्सिलोना का होगा, एंड दैट इज अ चांस फॉर रियल मैड्रिड। देखो भाई 100% क्लियर है कि बार्सिलोना पोजीशन को डोमिनेट करेगी, एंड उसी का फायदा भाई रियल मैड्रिड को उठाना पड़ेगा। ये जो सेटअप है ना भाई बार्सिलोना का आजकल जो चला हुआ, ये रियल मैड्रिड के लिए परफेक्ट है। आई नो वो हाई लाइन खेलते हैं, अग्रेसिवली प्रेस करते हैं, लेकिन हम भी देखें तो जो हमारा अटैकिंग ट्रायो है वो पूरा काउंटर अटैक के लिए बना हुआ है भाई। विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, एंड अगर फिट हुआ तो किलियन एम्बापे भी। देखो भाई बार्सिलोना का जो डिफेंस है ना, वो तुम्हें चांसेस देता है भाई गोल स्कोर करने के। फर्क बस इतना है कि उनके ओपोनेंट जो है वो उतना फायदा नहीं उठा पाते उन चांसेस का, जैसे कि हमने स्पेनियर वाले मैच में भी देखा था। तो भाई मैड्रिड के पास वो लग्जरी नहीं है, अगर चांस मिलता है तुम्हें तो वो उसी टाइम कन्वर्ट करना पड़ेगा, बार बार चांसेस नहीं देगी बार्सिलोना तुम्हें। अगर बार्सिलोना के अटैक की बात करें भाई, तो उनके पास है ऑप्शंस ही ऑप्शन। सबसे पहले उनके पास है लमीन यमाल, राफिनिया, लेवेंडोस्की, फरान टोरेस, फर्मिन लोपेज। मतलब गोल्स हर एक डायरेक्शन से आ सकते हैं। एंड ये जो चीज है ना भाई, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। बार्सिलोना सिर्फ एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। तुम अगर रियल मैड्रिड की बात करो, अगर उनका मेन स्कोरर नहीं चलेगा तो भाई दिक्कत हो जाती है गोल ढूंढने में। राफिनिया की अगर बात करें तो भाई ही इज वेरी अंडर एप्रिशिएटेड एंड डेडली। मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं भाई कि राफिनिया जो था ना, लास्ट सीजन बारसा का बेस्ट प्लेयर था। तुम नंबर्स की बात करो, आउटपुट की बात करो, इंपैक्ट की बात करो, कोई बेटर प्लेयर नहीं था बारसा की टीम में देन राफिनिया। लास्ट सीजन जो एल क्लासिको हुआ था, राफिनिया ने भाई लूकास वास्केस के धागे खोल दिए थे। एंड इस बार पर भाई सीन थोड़ा अलग है यार। इस बार बैटल होगा फेडे वालवर्डे वर्सेस राफिनिया का। फेडे वालवर्डे आजकल राइट बैक पे खेल रहा है, तुम सबको पता होगा। एंड राइट बैक पे भाई बंदा क्रेजी परफॉर्मेंस दे रहा है। एटलेटिको वाला जो मैच था भाई, फेडे वालवर्डे ना अकेले धागे खोल दिए थे। एंड अगर राइट बैक पे फेडे वालवर्डे ने राफिनिया को रोक दिया ना, तो मैड्रिड के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। एंड जोआन गार्सिया की बात करें तो भाई ही इज गुड बट नॉट अनटचेबल। पिछले 13 गेम्स में 7 क्लीन शीट चली हैं, लुक्स इंप्रेसिव नो डाउट, बट बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, दैट्स कोर्तोआ मेरे दोस्तों। एंड यार काफी चांसेस तो भाई ओपोनेंट खुद मतलब मिस कर देते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना। एंड मैड्रिड को वो गलती नहीं करनी है भाई, क्लिनिकल होना पड़ेगा। चांस बनता है तो मैं अगेन बोल रहा हूं भाई कि तुम गोल स्कोर करो, शॉट्स लेते रहो, एक का तो घुस ही जाएगी भाई अंदर बॉल। एंड अगर लमीन यमाल की बात करें तो भाई यंग टैलेंट, थोड़ा प्रेशर भी है, 18 साल का लड़का है, लेकिन ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास है, नो डिबेट अबाउट दैट। एंड पिछले एल क्लासिको में एल्वारो करेरास ने उसे पूरी तरह से पॉकेट किया था। एंड अगर तुम इंजरी का एक्सक्यूज दोगे ना बार्सा फैंस, सॉरी भाई आई एम नॉट बाइंग इट। एंड इस बार भाई कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार अगर एल्वारो करेरास ने लमीन यमाल को पॉकेट कर दिया ना भाई, दिस विल बी अ बिग विन फॉर रियल मैड्रिड। तुम एक विंग पे राफिनिया को ब्लॉक कर दे, फेडे वालवर्डे, एक विंग पे अगर एल्वारो करेरास ने लमीन यमाल को भी ब्लॉक कर दिया ना, काफी ज्यादा चांसेस खुल जाएंगे भाई रियल मैड्रिड के। अब सबसे बड़े सवाल की बात करते हैं कि किलियन एम्बापे हमारा छोटा कछुआ खेलेगा या नहीं। देखो भाई जाबी अलोंसो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था दैट किलियन एम्बापे इज फीलिंग बेटर एंड ही विल ट्रैवल टू सऊदी अरेबिया, एंड प्रोबेबली वो सऊदी अरेबिया आ भी चुका है। एंड मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, देखो किलियन एम्बापे को बोला गया था कि 3 वीक्स तक
तो वो बाहर है एंड अभी तक 3 हफ्ते हुए नहीं है ढंग से, तो मेरे हिसाब से वो स्टार्ट नहीं करेगा एंड प्रोबेबली उसे स्टार्ट करना भी नहीं चाहिए भाई, ऐसा भी कुछ मरी पड़ी नहीं है हमें। ला लीगा बची है, यूसीएल बची है, कोपा डेल के मैचेस बचे हैं, तो फालतू में खिला के और इंजरी लेके कोई फायदा है नहीं। बात बस इतनी सी है कि अगर किलियन वहां पे खुद बोले दैट आई एम फिट, तो शायद कोच थोड़ा प्रेशर में आ जाए, उसे स्टार्ट करा दे, बट मेरे हिसाब से बेंच से आ सकता है, प्रोबेबली स्टार्टिंग 11 में डालना थोड़ा रिस्की हो सकता है। एंड एक और मैं आपको खबर दे दूं दैट कि रॉड्रिगो को भी थोड़ी हैमस्ट्रिंग इश्यूज हो रहे थे भाई मैच के बाद आफ्टर एटलेटिको, एंड शायद अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, अभी रॉड्रिगो का भी कंफर्म नहीं कि वो स्टार्ट करेगा नहीं। दूसरी तरफ रूडिगर भाई, रूडिगर तो पिछले 8 महीने से पेन किलर लेके खेल रहा था एंड अभी उसे फिर से कुछ दिक्कत आने लग गई है, इसलिए हमें अल्वारो करेरास को सेंटर बैक खिलाने पड़ा रूडिगर को हटा के इन द लास्ट मैच। प्रोबेबली वो भी ये मैच मिस करे एंड आई डोंट नो भाई, आई हैव नो आइडिया कौन हमारा सेंटर बैक बनेगा, ना रूडिगर है ना मिलिटाओ है, डीन हाउसन भी इंजर्ड है, तो भाई स्टेक्स काफी हाई हैं, इंजरी बहुत ज्यादा है रियल मैड्रिड को एंड भाई दिक्कत वाली बातें ही बढ़े जा रही हैं भाई हमारे लिए। और अगर की रिक्वायरमेंट की बात करें रियल मैड्रिड के लिए, तो भाई देखो नॉर्मल सी बात है कि बार्सिलोना जो है पोजीशन रखेगा, चांसेस भी क्रिएट करेगा, तो रियल मैड्रिड के लिए भाई क्लीन शीट रखना इंपॉसिबल है जैसा हमारा डिफेंस चला है, क्योंकि कोर्तुआ अकेले सब कुछ नहीं कर सकता भाई। एंड भाई एक चीज जो रियल मैड्रिड फायदा उठा सकती है दैट इज काउंटर अटैक, एंड उसके लिए विनीसियस जूनियर को शो अप करना पड़ेगा। लास्ट जो एल क्लासिको हुआ था, विनीसियस जूनियर ने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था भाई बार्सिलोना को, एंड इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे भाई। 18-19 मैच से तूने गोल स्कोर नहीं किया है, एक इंपैक्ट डाल इस मैच में, अपने दम पे जिता के बता भाई ये वाला मैच, एंड तेरे सारे गुनाह माफ कर देगी रियल मैड्रिड के जो फैंस हैं। और अगर मिडफील्ड की बात करें तो भाई दिस इज नॉट अ हॉट टेक, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड इज मच बेटर देन बार्सिलोनास मिडफील्ड। एंड अगर बार्सिलोना में देखा जाए तो भाई सिर्फ पेड्री एक ऑटोमेटिक स्टार्टअप बनता है मिडफील्ड में, बाकी मैं कन्विंस नहीं हूं उनसे। एंड अगर पोजीशन की बात करें तो भाई वो हमें पता है बारसा का ही होगा, मैड्रिड को बॉल जीतने पड़ेगी एंड फटाफट अटैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस बॉल विन को। एंड अगर जूड बेलिंगम की बात करें तो भाई उसे उसी तरह से ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे वो नॉर्मली करता है इन एवरी एल क्लासिको। एल क्लासिको में अच्छा रिकॉर्ड चला है भाई जूड बेलिंगम का, एंड वही सेम परफॉर्मेंस इस मैच में भी चाहिए हमें। और अगर ऑफिशियल मैच प्रेडिक्शन की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये गेम काफी खुलने वाला है, एंड टू एंड केओस देखने को मिलेगा, दोनों तरफ से तुम्हें गोल देखने को मिलेंगे। अगर एम्बापे फिट होता तो मैं इजीली बोल सकता था कि भाई मैड्रिड जीत जाएगी, पर जैसे हमें हाल चले हैं थोड़ा रियलिस्टिक हो जाते हैं ना जरा, मेरे हिसाब से भाई बार्सिलोना ये वाला मैच जीत जाएगी, एंड प्रोबेबली स्कोर लाइन तुम्हें 3 बार्सिलोना एंड 1 रियल मैड्रिड देखने को मिलेगी। दिल से बोल सकता था भाई, पर दिमाग लगाने की जरूरत भी है भाई, हमारी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी रही है, हमारे प्लेयर्स इंजर्ड है, तो थोड़ा रियलिस्टिकली बात करें तो भाई आई थिंक रियल मैड्रिड विल लूज। आई रियली होप कि मैं गलत हूं भाई, आई रियली होप मैं गलत हूं, एंड लेट्स होप कि रियल मैड्रिड जीत जाए जैसे भी जीते, बट अगर प्रिडिक्शन की बात करें देन आई थिंक विल लूज दिस मैच। बाकी तुम बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से प्रिडिक्शन, अपना स्कोर लाइन बताओ, कौन गोल स्कोर करेगा, एंड वॉच अलॉन्ग पे भी आ जाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल रात को। हाला मैड्रिड या नदामास।